गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1900 तक का एक एक क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक साथ सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जरूर देखिए। और मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि मास्टर वीडियो के द्वारा भी लगभग चैप्टर समाप्त किया जा चुका है और आगे भी जारी है। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि वॉल्यूम 2 जो और महत्वपूर्ण इससे भी है, 2722 क्वेश्चन 1 से लेकर 2722 तक पूरी तरीका से मैंने समाप्त कर दिया, तो उसे भी साथ में देखते चलें ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। और लगातार जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं, प्लीज और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, मित्रों और जितने आपके फैमिली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, प्लीज उनको बार बार शेयर करते चलें, क्योंकि जब तक आप नहीं सहयोग करिएगा मैं और कंटेंट उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा। आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, तो ये लगातार आप करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1901 से 4 स्टार्टिंग का ही 4 क्वेश्चन टेबल से है, सारणी से है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में रेशियो, एवरेज और परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। 5 राज्य दिया गया है, उसमें परीक्षा में शामिल हुए छात्र हैं, उत्तीर्ण हुए छात्र हैं और उसमें से सिलेक्टेड किए गए, चुने गए छात्र। बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे। बस कंसंट्रेट होकर बनाना है। क्वेश्चन आसान ही रहता है, लेकिन इसमें परेशान हम लोग कैलकुलेशन में होते हैं और सिलेक्ट करने में। किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है। इसको ऑप्शन से ही बनाइए। चुने गए और उत्तीर्ण लिखते जाएंगे, जिसका प्रतिशत ज्यादा लगेगा हम लोग आंसर मारेंगे। और उसमें भी सबका अलग अलग हम लोग रेशियो निकालेंगे नहीं, उतना समय नहीं है, बस लिख देता हूं मैं समझने के लिए। पहला है यूपी। यूपी को ध्यान से देखिए, चुने गए छात्र हैं 85 और उत्तीर्ण कितना है 620, मतलब 620 में से 85 का सिलेक्शन हो गया। बी में देखिए, बी है दिल्ली। दिल्ली का ग्राफ देखिए, चुने गए छात्र हैं 48 और यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र हैं 400। सी को गौर से देखिए, सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, चुने गए छात्र है 80 और उत्तीर्ण है 950। लास्ट ऑप्शन है केरल यानी डी। केरल देखिए, केरल में चुने गए छात्र है 78 और ये उत्तीर्ण है 720। यहीं पे आपको ऑप्शन छाट देना है। अब इसको काटते मत रहिए, बुक है जो काट के उसका रेशियो बनाएगा, पॉइंट में लाएगा। आप ही सोचिए कि 620 पास हुआ, उसमें से 85 को चुना गया। अभी तक तो ज्यादा लग रहा है। 400 में से 48 वही चुना है। है तो 400, लेकिन 400 में से 48, इसका तो लगभग ही दुगना होने वाला है। इसका तो ये दुगना हुआ नहीं, यानी हम कह सकते हैं ये लगभग 12% है, लेकिन इससे ज्यादा है, लगभग 15% के बराबर है ना। इससे तो निश्चित है, अभी तक तो यही ज्यादा है। 950 में 80 को चुना, ये तो ऐसे ही इससे बहुत कम गया। 720 में 78 को चुना है, मतलब कि ये भी 10% से प्लस ही है, यानी सबसे ज्यादा यही है। 620 में से 85 को का सिलेक्शन हो गया, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज या रेशियो निकालिए तो इसी का होगा और यही उच्चतम होगा, यानी कि यूपी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश का। यानी कि चुने गए छात्र और उत्तीर्ण छात्र का अनुपात उच्चतम है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1902 इसी पर आधारित। किस राज्य में, फिर देखिए ऑप्शन से, किस राज्य में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निम्नतम है। शामिल और उत्तीर्ण का प्रतिशत निम्नतम है। पहला ऑप्शन कौन है, तो पहला है दिल्ली। दिल्ली को समझिए, 4800 शामिल हुआ है, जिसमें उत्तीर्ण कितना हुआ है 400, लगता है 10% से भी कम है। दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन में देखिए महाराष्ट्र में कितना है, तो बोले सर महाराष्ट्र में शामिल हुआ है 8500 और इसमें से पास हो गया है 950। ऑप्शन नंबर सी देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शामिल हुआ है 7000 और पास हुआ है 650। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, केरल।
और केरल को ध्यान से देखिएगा तो शामिल हुआ है 7500 और पास हुआ है हम लोग का कितना 7500 में 720। अब यहाँ पर भी अनुमान लगा के ही मारना, बोला किस राज्य में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निम्नतम है, मतलब कम है। तो यहाँ देखिए शामिल हुआ है ए में, आइए ए में शामिल हुआ है 4800, जिसमें से 400 उत्तीर्ण हो गया, मतलब इसका 10% 480 होगा, 10% से बहुत कम हो रहा है। बी तो 8500 में से 950, ई तो 10% से ज्यादा है, तो अभी तक तो यही कम है। 7000 में 650, इसका 10% कितना होगा 700 होगा, लेकिन ये 85 ही कम है, यहाँ तो 80 कम है, तो निश्चित है इससे भी यही कम है। यहाँ देखिए 7500 में से 720, यानी यहाँ भी 10% इसका होगा 750, तो 30 ही कम हो रहा है, यानी सबसे कम यही वाला है जो सबसे निम्नतम है 4800 शामिल हुआ, जिसमें 400 ही पास हुआ है। क्लियर है, यही सबसे निम्नतम हो गया और ये ऑप्शन दर्शा रहा है दिल्ली, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा सबसे निम्नतम प्रतिशत शामिल होने की तुलना में पास यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत किसका है, दिल्ली का है। अब बुक को देखे तो 400 ऊपर और 4800 नीचे परसेंट निकालना है 100 से, 950 ऊपर सबका परसेंट निकालना है, उसी में 5-6 मिनट टाइम खत्म हो जाता। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1903 देख लीजिए और मजेदार है। शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुआ। लो अब टोटल शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुआ, तो निश्चित है इसको शामिल हुए टोटल को नीचे लिख दीजिए, तो नीचे लिखे तो कितना होगा 8500 प्लस 5600 प्लस 7500 प्लस 4800 प्लस 7000। और उसके बाद में कह रहा है क्या शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित है, लास्ट वाला 80 प्लस 85 प्लस 78 और प्लस 48 प्लस 70% निकालना है कैसे 100 से। बस इसको क्या करना है, जोड़ना है, काटना है, यही आपका आंसर होगा। 0 5 5 8 5 13 13 13 और 8 13 8 21 और 0 21 के 1 हो गया, बचा 2 8 8 16 16 16 में 7 जुड़िए 23 23 और 4 23 और 4 कितना हो गया 27 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 और 1 35 351 बटा 34 और 2 होगा 36, 2 बचा था ना 36 361। अब इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 सब में 0 फिर डबल 0 हो गया, फिर तीसरा जोड़ते हैं 5 5 6 11 11 और 5 14 14 और 11 5 16 16 और 8 24 24 में से 7 जोड़ेंगे, फिर से सॉरी 24 और 0 24 के 4 बच गया कितना 2 8 और 2 10 10 5 15 15 और 7 22 22 और 4 26 26 और 7 33 33,400 परसेंट निकालना है कैसे 100 से। बस कैलकुलेट करिए, यही हम लोग का आंसर आएगा। कैलकुलेट करते हैं 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 361 में 334 से भाग देना यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग चूंकि 334 से एक बार में तो कम से कम लगेगा ही, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 1.08%। यानी कैलकुलेशन करते समय ऑप्शन का भी ध्यान रखा जाए तो कॉमन सेंस लगा के जल्दी आंसर मार सकते हैं। देखिए 361 में 334 से भाग देना, तो 334 से एक बार तो लगेगा ही, और 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। यानी कह सकते हैं शामिल हुए छात्रों की तुलना में चयनित हुए छात्रों का प्रतिशत है 1.08%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1904, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। इसको भी ऑप्शन से ही चुनना है, किस राज्य के चुने गए छात्र की संख्या एवं उस राज्य से शामिल हुए छात्र का अनुपात उच्चतम है। किस राज्य में चुने गए छात्र, तो ए में आइए महाराष्ट्र है। चुने गए छात्र एवं उस राज्य में शामिल हुए छात्र का अनुपात उच्चतम है। चुने गए और शामिल, मैं लिख के बता रहा हूं, थोड़ा समय आपको समझने के लिए देना पड़ेगा। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में चुने गए छात्र कितना है, तो महाराष्ट्र में चुने गए छात्र 80 हैं, शामिल हुए हैं 8500।
ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल में चुने गए छात्र कितना है? चुने गए छात्र हैं 78, शामिल हुए छात्र हैं 7500। ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुने गए छात्र कितना है? 85, शामिल हुए कितना है? 5600। आगे है ऑप्शन नंबर हम लोग का डी, यानी कि दिल्ली है। दिल्ली को ध्यान से देखा जाए तो चुने गए छात्र हैं 48 और शामिल हुए कितना है? 4800। तो यही हम लोग से पूछा जा रहा है कि किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से शामिल हुए छात्रों का अनुपात उच्चतम है। जरा गौर करिए, पहला ऑप्शन 8500 में 80 को चुना गया है, यानी 8500 का 1% 85 होता है, यानी 1% से कम है। आगे 7500 में से 78, निश्चित है 1% से कुछ ज्यादा है, क्योंकि 7500 का 1% 75 होगा, परसेंट से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 5600 में ही 85 है, तो सबसे ज्यादा यही लग रहा है। 5600 का 1% 56 है, यानी तो 1.5% से भी ज्यादा लग रहा है। आइए तो 10% के बराबर लग रहा है, यानी सबसे उच्चतम तो यही सी नजर आ रहा है। और सी है किसका? तो बोले सर सी में दिया हुआ है हम लोग का 1904 का सी नंबर है उत्तर प्रदेश, यानी हम लोग का आंसर होगा उत्तर प्रदेश में ही चुने गए और शामिल छात्रों का अनुपात अधिकतम है। ठीक है ना, उच्चतम है, अधिकतम है, जो ही बोले 5600 में 85 को चुना गया है, बाकी सब में तो इससे कम भी चुना हुआ है और स्टूडेंट इसकी तुलना में इससे क्या है? अधिक है। बस अनुमान था, फटाफट बन गया, यही समझना था। और ये सब क्वेश्चन को इग्नोर भी आप नहीं कर सकते, लगातार बनाते रहना है ताकि कॉन्फिडेंस बरकरार रहे एग्जाम में। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1905 देखिए। 12, 15, 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, इसका 2 तरीका है। एक तो है कि आप ऑप्शन से चेक करिए, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 27 दूनी 54। अब आज फैक्टर में तोड़िए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या बताएं शॉर्ट में? बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना। 27 कर लिए, 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 उसके बाद 4 और तो कुछ गुना नहीं होगा। 27 पचे 135 और चौके 135 चौके हो जाएगा 540, यानी एलसीएम 540 है। अब ये चेक करिए कि कौन ऑप्शन है जो 540 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या दूसरा एक ही तरीका आपके पास बचेगा फिर लॉन्ग विधि कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। इसमें इसके एलसीएम 540 से भाग दीजिए, क्योंकि 12, 15, 20 और 54 से कटने का मतलब होता है उसके एलसीएम से कट जाना। जो शेष आएगा उसको घटाएंगे। 540 से एक बार में लगेगा 540, बचेगा 9, यहाँ 5 और यहाँ 4, 1 9 और उधर 5 से 8 बार लगाते हैं, 8 बार लगाते हैं 0, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 8 बचे 40 और 3 43, बचा कितना 9, यहाँ 7 और यहाँ कितना 2, यानी हम कह सकते हैं बच गया हम लोग का 279। अब तो लगेगा नहीं, तो ये 279 घटा देना है। किस में? 9999 में 279 घटाइए। 0, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ पे कितना 9, यानी यही हो गया वह सबसे 97 20। 97 20 है ऑप्शन नंबर बी, वह सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कंफर्म हो गया, गलती होने की कोई संभावना नहीं है। नहीं तो क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लिया, ऑप्शन से चेक करेंगे तो भी समय लग ही जाएगा। तो फटाफट भाग दे देंगे हम लोग का और आंसर कंफर्म आएगा 97 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1906 और आसान है, जरा समझिए। एक व्यापारी की गलीचा 12.35 रुपये में खरीद कर 1500 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसा भी क्वेश्चन में लिखा जाए। 12.35 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 1500। लाभ प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है? तो बोले सर 1235 में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 1500, तो घटा दीजिए कितना लाभ हो रहा है
10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 9, 9 में से 3 घटेगा 6, ये बच गया 14 में से 12 यानी 265। तो 265 और नीचे 1235% निकालना है कैसे, 100 से काट दीजिए। यही लाभ प्रतिशत वो भी पॉइंट में ही है तो पॉइंट में ही आ जाएगा। काटते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 से बी बचे 100, 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10, बच गया 2, तो 2 पर 3 23, तो 4 पचे 20, उसके बाद में 3 7 पचे 35 और कट रहा है 7 4 11 और 2 13, 11 2 13, यानी कि इसको भी लगभग में ही काटना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 20 से 5 से और काट देता हूँ, या तो ऊपर गुना कर दीजिए, 0, 5 दूनी 10 के 0, बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5300 है। और बचा बटा में कितना है 247। अब लगभग में इसको काट देते हैं, और क्या 247 से 2 बार में लगेगा। देखिए कैलकुलेशन में ही पिछला बार फंसाया था, लेंदी कैलकुलेशन, देखिए इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। 247 दूनी 494 होगा। अब 530 में 494 हटा देंगे तो 36 बचेगा, 36 पर एगो 0 देंगे 360, तो कई बार लगेगा, एक बार, तो 21 आया। और 21.46 एक ही ऑप्शन है, ये 21 आया, तभी पता चल गया कि हम लोग का आंसर होगा 21.46। ऑप्शन से ही पता चल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दर्शा रहा है डी। तो ऑप्शन देखते हुए कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आगे जैसे हम 2000 से और बढ़ेंगे, आगे एएलपी और ग्रुप डी का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा बोरिंग किया है। और ये हमें मजबूत करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पीछे वाला जितना ही क्वेश्चन है सब पे जबरदस्त प्रैक्टिस करना होगा, ताकि उससे समय निकाल के इस पे आप दे सके, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं, इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। और ये स्पीड इसमें तभी आएगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1907 देखिए। एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 40% बढ़ती है, उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर 3 वर्ष बाद 6000 रुपया पर मिलने वाली ब्याज राशि क्या होगी। कितना आसान है, समझिए पहले ध्यान से। पहली बात तो है एएसआई बोल रहा है 4 वर्ष में 40%, तो निश्चित है 1 वर्ष में 10% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए एक तरीका समझिए, ब्याज का जो दर हो गया वो हो गया 10%। अब बोल रहा है इसी दर पर 4 वर्ष में 40% बढ़ गया, मतलब 40% ब्याज हुआ, तो 4 वर्ष में 40%, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, इसलिए 1 वर्ष में 10%, यानी ब्याज की दर हो गया 10%। तो बोला इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगने वाला, यानी 3 वर्ष 10%, CI होता है 33.1, ये आप सभी को पता होगा। 10% वार्षिक दर से बार बार आता है और 4 वर्षों तक मैं बता चुका हूँ। तो 6000 रुपया में मिलने वाला CI, तो देखिए 6000 मूल राशि है, 6000 की तुलना 100 से, 3 वर्ष का CI 33.1, काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से पॉइंट कैंसिल, गुना करो, 6 का 6, 6 18 के 8, बचा 1, 6 18 1 19, यानी उसी दर पर CI जो मिलेगा वो मिलेगा 1986 रुपया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1908 आइए, सभी इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन। कहता है अनीता एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है। यदि वह 13 की गति से चलती तो उतने ही समय में, देखिए समय से में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है। अनीता द्वारा तय की गई दूरी या वास्तविक दूरी क्या है। तो समझिए, पहले चल रही थी 10 की चाल से और बाद में अनुमान लगा रहा है कि यदि वह 13 की चाल से चलती तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर आगे, यहाँ कितना आगे 3 आगे, तो वास्तविक दूरी कितना तय किया है 10 से, कट गया 3 से कई बार में 3 दाएं 30, 10 दाएं के 100, यानी हम लोग का एक्चुअल आंसर होना चाहिए 100 किलोमीटर। कितना आसान से बना, समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, तो यहाँ 10 और 13 चाल का भी रेशियो हो गया, दूरी का भी। यहाँ 30 ज्यादा चला, यहाँ 3 ज्यादा चला है, 30 की तुलना 3 से। मेन दूरी चला तो यही है, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि ऐसा होता तो 10 से गुना किए तो आया 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1909, बहुत ही मजेदार। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत।
18 पेनों के क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिएगा, जब कभी भी लाभानी में वैसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तरफ उलट जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 18 पेनों का क्रय मूल्य, तो 18 बन गया विक्रय मूल्य, 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 बन गया क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, हम लोग से पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 12 में खरीदे, 18 में बेचे, 6 लाभ, क्रय मूल्य 12 गुना 100, 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, यानी क्या परसेंट, 50%, यानी कितना लाभ होगा यहाँ पे 50%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1910 और मजेदार है, जरा समझिए। पंकज 80 रुपया में 10 नींबू खरीदता है, 80 रुपया में 10 नींबू, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक दर्जन में 12 नींबू किस मूल्य पर बेचना होगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि 80 रुपया में 10 नींबू, यानी एक नींबू का कीमत हो जाएगा 80/10, यानी हम कह सकते हैं 8 रुपया। ये हो गया 8 रुपया। क्रय मूल्य हो गया एक नींबू का क्रय मूल्य, हमें चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो भी कैसे, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दर्जन कितना बेचना होगा। तो पहले ए का निकालते हैं, 8 क्रय मूल्य, इसकी तुलना 100 से गुना 125, लेकिन चाहिए एक दर्जन, इसलिए 12 से गुना करना होगा। एक दर्जन का ये 8 रुपया कई के क्रय मूल्य निकला, एक हो के 8 में क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, कई हो के रहे 100 से 25% लाभ 125 है, लेकिन ये हो के नहीं 12 हो के, एक दर्जन काट दीजिए। काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 5 4 दूनी 8, 2 5 10 और 10 गुने 12 मिला के 120, यानी कि प्रति दर्जन उसको 120 रुपया में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से 11 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भिन्नों का मासा लिखा हुआ 12/5, 21/6, 9/4, 18/3 इसका मासा, और भिन्नों का मासा बराबर होता है मासा बटा लासा, मतलब ऊपर वाला का मासा और नीचे वाला का लासा। ठीक है, तो और लासा रहता है तो लासा बटा मासा। तो ऊपर वाले 12, 21, 9 और 18 का मासा तो 3 है, क्योंकि 3 ही है जो सबको काट रहा है। मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर, है ना। महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। लासा, लासा का मतलब होता है जो सबसे कट जाए। 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम तो आप ऐसे बना दीजिए कि लगता है 60 होगा, निकाल सकते हैं, नहीं तो ज्यादा समय लगाना नहीं है, छोटा है, यानी 3 का है 3, 20 3 60। एक्चुअल में हम लोग का इसका जो मासा हो रहा है वो हो रहा है 1/20, और वो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लाभ प्रतिशत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा लेनदेन सर्वश्रेष्ठ है। अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। पहला में हम लाभ प्रतिशत ही निकालते चलते हैं। ऑप्शन ए क्रय मूल्य 80 है, लाभ 44, गुना 100 मत करिए, डायरेक्ट ऐसे ही चेक कर देंगे तो ठीक रहेगा। सीधा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आ जाइए, ये कितना है 40 है लेकिन 70 में है। सी आ जाइए, सी में कितना है 26 है लेकिन 50 में है। बी कितना है 32 है लेकिन 60 में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सब लगभग सेम ही है, कुछ ही पॉइंट में अंतर होगा, इसलिए इसको चेक करना होगा भिन्न के रूप में ही, नहीं तो सबको भाग दे के चेक करेंगे तो भी हमारा समय तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, 4 से 11 44, 20 चौका 80, 4 से 10 से यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 13 दूनी 26, 25 दूनी 50, 8 चौका 32, 15 चौका 60। आप चाहें तो या तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, फटाफट भाग दे दीजिए। 0.25 लेकिन इतना नजदीक है कि मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि 3-4 अंक तक जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख दीजिए। 11/20, 4/7, 13/25, 8/15। अब हम लोग भिन्न के रूप में चेक कर लेते हैं, जो अधिक होगा वो ज्यादा हो जाएगा, लाभ ज्यादा हो जाएगा, यानी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। भिन्न चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है नीचे से उठाओ, ऊपर गुना करो, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा।
एक 77, 20 चौका 80। बोले सर ये तो छोटा हो गया। 7 13 7 91, 25 चौका 100, अभी छोटा हो गया। इस 15 चौक 60, 7 8 56, ये छोटा हो गया। यानी लास्ट में बच गया 4/7। सबसे अधिक यही हो रहा है, यानी सबसे अच्छा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि 70 रुपया में ही 40 रुपया लाभ हो रहा है। क्लियर है। यहाँ ऐसे करके बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि पॉइंट में भी निकाले तो 2-3 अंक तक सेम ही आ जाता सब, लगभग में देख लीजिए, लगभग में सब वही हाल है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1913 और आसान है, समझिए। 120 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी पूरा मास्टर वीडियो में डाला गया है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर चाल गुना समय। और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी व्यक्ति, किसी वृक्ष को पार करता है तो आप समझ जाइए कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पर चाल हो गया, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है? तो चाल हो गया 120, लेकिन लंबाई मीटर में है इसलिए पहले मीटर से प्रति सेकंड में 5/18। कई सेकंड में पार कर रहा है? 9 सेकंड में। तो चाल गुना समय, 9 दूनी 18, 2 से 7 दूनी 120, 6 बचे 30। यानी कि जो ट्रेन पार कर रहा है खंबा को, उसका लंबाई होगा 300 मीटर। 300 मीटर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1914 तो आपके लिए है। एलसीएम तो एक बच्चा भी निकाल सकता है। 15, 25 और 125 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे आसान तरीका बताए थे, इसको तोड़ दीजिए, ये तो टूटेगा नहीं तो 25 ही रहेगा, और ये भी नहीं टूटेगा, ये भी 125 ही रहेगा, क्योंकि जब तक उसमें कोई अभाज्य फैक्टर दूसरा नहीं गुना उसको क्या तोड़िएगा। तो एलसीएम इसका हो गया सबसे बड़ा फैक्टर 125 और दूसरा का है 3। 125 शामिल कर दिए तो 25 और 5 शामिल करने की जरूरत नहीं है। 125 तिहाई 375, यही हम लोग का आंसर हो गया। 125 तिहाई 375 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1915 तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कक्षा में 45 छात्र हैं, जिनमें मतलब टोटल 45 है, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो जो दिया गया है वो है 4:5। यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बोले सर पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि टोटल लड़का कितना है, लड़की कितना है। 45 की तुलना 5 और 9 से, लड़का ज्ञात करना है 4 से, लड़की 5 से। यही तो पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। 9 बचे 45 तो 5 चौके 20 लड़का और 5 बचे 25 लड़की। मतलब टोटल 45 में 20 लड़का और 25 लड़की। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, 4 और लड़के शामिल हुए तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 है, जो 4 शामिल हुआ है, उसके कारण लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि। तो वैसे भी तो पता चल ही गया कि लड़का 20 है, लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, कक्षा में लड़कियों की संख्या। तो बोले सर इसका इस्तेमाल करना क्या जरूरी है कि 4 लड़का शामिल हुआ है। इसका नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर आ ही गया कि कक्षा में लड़की की संख्या 25 है, क्योंकि रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ था। तो फिर दिमाग क्या लगाना है, 45 की तुलना 5 और 9 से, लड़की ज्ञात करना है 5 से, आगे आंसर 25। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1916। अब देखने में तो बहुत बड़ा गुना लग रहा है, और रियल में जैसे लिखा हुआ है 34 है, 56 है और 78 है। गुना 9 है 6 गो। यदि ऐसे गुना करिए तब तो पार ही नहीं लग पाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि ये 6 गो है 9, तो इसको हम 1 पर 6 शून्य 3 3 6, इसमें 1 घटा देते हैं, लिख सकते हैं निश्चित रूप से। -1 करिए ना, इतना ही आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट तोड़ के आराम से घटा देंगे। तो बोले सर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 34 56 78 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये वाला 1 में भी तो गुना होगा तो घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 34 56 78। बस इसको घटाइए, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 10 बन जाएगा, ये 10 में से 8 घटेगा 2, ये बन गया 9, 9 में 7 घटेगा 2,
ये भी बन गया 9, 9 में से 6 घटेगा 3, ये बन गया 9, 9 में से 5 घटेगा 4, 43 22। ऑप्शन भी देखते चलिए, वैसे तो 3 ऑप्शन में ऐसा है। फिर ये भी बच गया 9, 9 में से 4 घटेगा 5, 5 43 22। और भी है, आगे देख लेते हैं फिर से। ये कितना हो गया, ये भी हो गया कितना 9, 9 में से 3 घटेगा 6। अब ये बच गया 7, ये बच गया 7 ही ये रहेगा, ये 6 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। मिलाइए ऑप्शन 34 56 77 65 43 22। 34 56 77 65 43 22। 34 56 77 65 43 22 आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप गौर से देख लीजिए, 34 56 77 65 43 22 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना था। हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1917। अब ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग में भी दिया गया है। एक्चुअल में रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। कह रहा है आपको एक प्रश्न, 2 कथन, 1 और 2 दिए जा रहे हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथनों में दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं। उत्तर ज्ञात नहीं करना है, उसके उत्तर लाने के लिए दिए गए कथन सही है कि नहीं। हम लोग को ज्ञात करना है कि x का मान क्या है। अब इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन x + 2y = 6। दूसरा कथन, अब सिर्फ पहला तो आप x ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि y मालूम है नहीं। दूसरा कथन 3x + 6y = 18। अभी दोनों लीनियर इक्वेशन है, यदि y को सेम कर दिया जाए तो x प्राप्त हो जाएगा। यानी x प्राप्त करने के लिए दोनों जरूरी है, पहला दूसरा, तभी x प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कथन 1 और 2 दोनों अनिवार्य है, 1 और 2 दोनों अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1918। ये फटाफट। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन क्या था। अच्छा, 3 वर्ष बाद 8800 प्राप्त करती है, जबकि ब्याज का दर दे दिया 40%। 3 वर्ष, हम सभी जानते हैं कि एएसआई जो होता है यानी साधारण ब्याज जो होता है वो होता है दर गुना समय। 40 दिया 120, तो 120 तो केवल ब्याज हो गया। लेकिन प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है और 3 वर्ष के बाद 8800 प्राप्त करती है, मतलब 8800 मिश्रधन का काम कर गया। यानी हम कह सकते हैं 8800 मिश्रधन हो गया। तो इसकी तुलना मिश्रधन से, और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज है 120 और मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100 ऑलरेडी, जैसे ब्याज 20 रहता तो 120 होता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ब्याज ही 120 है तो 100 और जुटेगा तो 220 हो जाएगा मिश्रधन। और मूलधन निकालना है तो 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 22 चौका 88, 40 को 10 से 100 से गुना करेंगे। एक्चुअल में वो मूलधन था 4000, लेकिन ब्याज ज्यादा रहने के कारण वो 8800 बन गया मूलधन सहित मिश्रधन। तो हम लोग का आंसर होगा 4000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तो बस देखने में ही बड़ा है लेकिन आसानी है। एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है, मतलब एक बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में टोटल रन बनाए 150 रन। बहुत अच्छा। उसने 20 चौके तथा 5 छक्के, तो उसके द्वारा विकेट के बीच दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत सिंपल है भाई। 4th और 6th से कितना रन बना दिया। तो बोलिए सर क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि 20 चौका, तब 20 चौका 80 प्लस 5 छक्के 5 छक्का 30, यानी मिला के 110 रन बना दिया। तो दौड़कर कितना लिया होगा। दौड़कर, तो बोले सर दौड़कर लेगा 150 माइनस 110 बराबर 40। तो बोल रहा है इसका प्रतिशत ज्ञात करिए कि कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर गया। तो 130 तो बाउंड्री से आ गया, चौका छक्का से, प्रतिशत यानी 40 रन दौड़ के लिया है। कितना में 150 में, परसेंट निकालना है 100 से काट दीजिए। तो 50 से 50 दूनी 100, 50 तिया 150, फाइनली हो गया 40 दूनी 80/3। अब आंसर कैसे दिया है, पॉइंट में या पूर्णांक। पॉइंट में दिया है 26 दिया 78 होता है 26.67, या तो 26.2/3 भी हम लिख सकते हैं। हम लोग का आंसर हो गया 26.67%
विकेट के बीच दौड़ कर लिया गया रन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1920 देख लीजिए और मजेदार है। करा यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो इसके प्रसरण का मान क्या होगा। अच्छा, प्रसरण बहुत दिन के बाद है। प्रसरण पीछे बहुत सारा, प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर, बहुत बार बताए और इस सब का स्पेशल वीडियो भी बना दिए हैं। स्टैटिक्स एक बार देखिए, जरूर क्वेश्चन आएगा। प्रसरण का मान क्या होगा तो मानक विचलन के होल स्क्वायर, मानक विचलन 6 है, 6 के होल स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी प्रसरण हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1921 टाइमर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है x बाई जेड एक कार्य को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो है समय, समय को उल्टा क्या होता है क्षमता। समय दिया हुआ है तो तुरंत उसको उलटिए, 1/30, 1/45, 1/90। और आप जानते हैं कि सबसे पहले उलटते हैं तो आरो कैल्शियम से गुना, यानी क्षमता हो जाएगा 90 एलसीएम होगा तो 30 या 90, 45 दूनी 90, 90 इकाई 90, यानी 3, 2, 1। इसका रेशियो हो गया कार्य करने की क्षमता का। अब समझिए कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि एक बाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करें। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। काम तो करना है 90, लेकिन देखिए काम कैसे हो रहा है। बीबीआई क्वेश्चन है और टाइमर के मास्टर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, तो मास्टर वीडियो जरूर देखिए। कह रहा है कि कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि बाई तथा जेड हर दूसरे दिन एक्स का सहायता करें। मतलब पहला दिन एक्स अकेले करेगा, मतलब 3 करेगा पहला दिन, लेकिन दूसरा दिन एक्स तो करेगा ही, बाई जेड भी सहायता करेगा। तो 3, 2, 5 और 1 6, दूसरा दिन 6 हो गया, यानी 6, 3, 9, यानी 9 यूनिट काम करने में, 9 काम होने में उसको लग रहा है कई दिन, 2 दिन। हमें चाहिए 90 काम, 9 को 90 बनाने के लिए तो बोले 10 से लेफ्ट तो 10 से राइट, आंसर हो गया 90 काम करने में 20 दिन। कितना आसान तरीका, और ऐसा क्वेश्चन मास्टर वीडियो में मैंने बताया है बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 90 काम करने में क्या दिन, 20 दिन। और ये तरीका आपको बहुत कम मिलेगा, तो आप मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा। 20 दिन दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1922 भी टाइमर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार भी और आसान है। यदि एक्स और वाई काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक्स अकेला, मतलब एक्स प्लस वाई मिल जाए तो 15 दिन में, जबकि एक्स अकेला उसी काम को 30 दिन में, तो बोल रहा बाई अकेला कितना दिन में। कितना आसान है, पहले इसका क्षमता निकाल लेते हैं। 30 इधर, 15 इधर, तो 15 दूनी 30, 15 इकाई 15, रेशियो निकल गया। अब सोचिए x प्लस वाई का क्षमता 2 है, जिसमें x का 1 है, तो y का भी तो क्षमता 1 ही हो जाए। तो वही पूछ रहा है कि y अकेले कितना दिन, तो किसी एक को लेकर चलेंगे 30, तो y की क्षमता 1, 1 की क्षमता d दिन में, यानी d बराबर 30 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि x y मिलकर 15 दिन में, x 30 दिन में, तो y का भी आ गया 30 ही दिन, यानी y भी अकेला करेगा तो 30 दिन ही समय लेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1923 बहुत मजेदार। सीआई का एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर कै परसेंट है, 20%। 20% वार्षिक दर पर 7200 हो जाती है। 7200 हो जाती है मतलब मिश्र धन 7200, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो धनराशि क्या है, मतलब हमें चाहिए मूलधन, और ये जो 7200 हो गया ये है मिश्र धन। मिश्र धन होता है 100 प्लस ब्याज, और 2 वर्ष का तो ब्याज 20% वार्षिक दर से 44 होगा, क्योंकि 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100, 20 दूनी 40, अब इसका स्क्वायर बटा 100 पीछे ही बता चुके हैं। तो यहाँ इसकी तुलना 144 से, क्योंकि 100 तो मूलधन ही होता है, हो जाता है मैंने मिश्र धन, जिसमें ब्याज 44 है। मूलधन निकालना है 100 से, 72 इकाई 72 100 बार में, और 72 दूनी 144, दूसरे के बारे में 50 बार। फाइनली आप कह सकते हैं कि इसका मूल राशि या मूलधन या निवेशित राशि होगा 5000, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1924, जरा ध्यान दीजिए। राम एक बचत खाते में 2000 डालता है, यदि उस पर 20% वार्षिक ब्याज मिलता है
तो छमाही संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद उस खाते में कितने धनराशि होगी? समझिए 20%। 1 वर्ष बाद कितना होगा जबकि छमाही हो गया? तो बोलिए सर जैसे ही छमाही किया तो दर तो 10% हो जाएगा और 1 वर्ष के बदले 2 वर्ष हो जाएगा, और 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI जो होता है वो 21 होता है। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पे CI लिखा भी नहीं है, लेकिन संयोजित का जहां पर प्रयोग किया जाए वहां पे CI ही समझना है। तो अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी राशि हो जाएगी? तो 2000 तो मूलधन ही है, तो 2000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। 1 वर्ष का तो 2 वर्ष बन गया, तो कितनी राशि हो जाएगी? मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन हो जाएगा 121, क्योंकि 100 तो मूलधन ही है, 21 ब्याज, 2 शून्य से 2 शून्य, 0 और 2 बार 2 24, यानी कि 1 बरस के बाद उसके खाते में जमा हो जाएगा 2420 रुपया, और 2420 रुपया दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1925। रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है। यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपये लीटर है, तो रिचर्ड की कार 1500 में पेट्रोल में कितने किलोमीटर की देगी? तो सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि 1 लीटर बराबर दिया हुआ है 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ बोल रहा है कि 1500 रुपये पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगा? तो डायरेक्ट देखिए निकालते हैं। पहले 1500 में पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 75 रुपया, तो कई लीटर पेट्रोल निकलेगा? तो बोले सर 1500 बटा 75 कर दीजिए। जय लीटर निकल गया, इसमें 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो जय लीटर है उसको 25 से गुना कर दीजिए, दूरी हो जाएगा 75 दूनी 150 बार में, और 25 दूनी 50 यानी 500 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 1500 रुपये के पेट्रोल में 500 किलोमीटर की दूरी। कितना आसान है देखिए, 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाता है, 1500 रुपये लगाता है, 1 लीटर का मूल्य 75 रुपया देगा, 75 से भाग दिया, लीटर की संख्या निकल गया। 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 20 लीटर में 20 गुना 25, 500 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये 25वां क्वेश्चन यानी आधा समाप्त हो गया। कंसंट्रेट होकर आप देखते जाइए, समय दीजिएगा तो पूरा मैथ पे कमांड लगभग होने ही वाला है, फिर जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है, जो बहुत कम गया है। इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने दोस्त हैं फैमिली में, नए बच्चे पुराने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, लगातार उनको शेयर करिए। आपका सहयोग रहेगा तभी चैनल भी आगे बढ़ेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होगा मैं अपना 100% आपको दे पाऊंगा। इसलिए लगातार आप शेयर करते रहिए, और जिस प्रकार से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 500 किलोमीटर, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1926 और मैदान क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2000 क्रॉस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीखने वाला, बहुत नए नए तरह के क्वेश्चन मिलने वाला है, तो छोड़ना नहीं है। कहता अनिल, विनय और चिन्मय 3 नाम है के बीच 200 रुपया बांटेंगे। विनय को चिन्मय से 50% अधिक, अनिल को विनय को मिले राशि से 150% से 10 रुपया अधिक। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। अनिल, और कंफ्यूजन वाला भी, यहाँ रेशियो का इस्तेमाल करिए तो गलत होगा, इसलिए कुछ कुछ मानना पड़ेगा। अनिल, विनय और चिन्मय, ये 3 गो आदमी है, अनिल, विनय और चिन्मय। कैसे इन दोनों के बीच 200 बांटा गया, मतलब तीनों के बीच, यानी तीनों का राशि मिला दिया जाए तो 200। लेकिन कैसे बांटिए? विनय को चिन्मय से 50% अधिक, मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसको 100 तो इसको 150, 50% अधिक, मतलब इससे 50% अधिक। हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 50% अधिक। अब आगे पढ़िए। अनिल को विनय को मिले राशि के धन से 150% से 10 रुपया अधिक, मतलब जितना इसको मिला इसके 150% से 10 अधिक। तो बोले सर ये तो सब हम रेशियो के अनुसार माने, तो उसमें 10 रुपया तो निश्चित राशि हो जाएगा। तो यदि हम सोच रहे हैं कि इसका 150% निकाल के इसमें 10 जोड़ दें तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको मानना जरूरी हो जाएगा। इसको x मानना पड़ेगा, इसको 150x। आइए, जो अनिल जो है विनय को जो मिला है 150x, इसका 150% से 10 अधिक। हमने क्वेश्चन ही कहा कि अनिल को, फिर से पढ़िए,
अनिल विनय चिन्मय के बीच 200 बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक, चिन्मय को 100x मान लिए हैं, इससे 50% अधिक 150x। अनिल को विनय को मिले धन के 150% से 10 रुपया अधिक, तो जितना विनय को मिला 150x, इसका 150%, 150x का यानी विनय का 150% से 10 अधिक। यही 10 रुपया अधिक के कारण x मानना पड़ा, नहीं तो रेशियो से ही बन जाता। ये जो बोल रहा है ना 10 रुपया बीच में अधिक बोल दिया निश्चित राशि, यही। और बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, ऐसे करिए, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। बराबर में जोड़ के हम लोग का 200 रुपया लेके चल देना है। क्लियर है? ये रेशियो के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि निश्चित राशि होगी। अब परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य कैंसिल, ये हो गया 225x, 15 गुना 15 225x प्लस 10 प्लस 150x प्लस 100x बराबर 200। x का मान निकालते हैं, 225 150, 225 एक 300, 325 और 150 मतलब 475, 475x बराबर 10 उधर जाके घटेगा, 10 उधर जाके घटेगा तो बचेगा कितना 190। यानी हम कह सकते हैं x बराबर हो गया 190 बटा 475। चलो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है अनिल को कितना मिला, राशि भी उसी का पूछ रहा है जो ज्यादा लेती है। तो अनिल को मिला है कितना 225x प्लस 10, सीधा यहीं पे लिख देते हैं, इसको क्या करना है 225x, तो x कितना 190 बटा 475 और प्लस 10। अब काटिए, यदि आप 25 से काटोगे तो 25 नामा 225, 25 से 19 बार में, 19 से ही 10 बार में, 9 10 90 और 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। यानी अनिल को कै रुपया मिला 100 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, आंसर कितना आसान सा है 100 रुपया, लेकिन ये क्वेश्चन को लेंदी बना दिया। ये जो 150% अधिक से 150% का जो 10% उसमें जोड़ा है वही, इसलिए हम लोग को x मानना पड़ेगा। और भी कोई राशि मान सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें मानना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो 10 रुपया अधिक बोला है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, आपको बताया है 1 से 2 बार जरूर बनाइए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को आप दें 10-20% क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो आपका टाइम लेगा, और इसमें टाइम देने के लिए बचाने का सबसे अच्छा तरीका है इजी क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करिए, ताकि उससे जो समय बचाया जाए जो इस पे दिया जाए, और यही आपका रिजल्ट फाइनली करता है, यही आपको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 100 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1927, फटाफट देख लीजिए। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 4:5। पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी 4:5। बढ़िया बात है जी, चाल का रेशियो दे दिया। यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना आसान है, दूसरी का चाल तो आ ही गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, 808 घंटा, यानी दूसरी का चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी का चाल थोड़ी ना निकालना है, निकालना है पहली का, कोई दिक्कत नहीं है, पहली का चाल भी निकल जाएगा। दूसरी का चाल 100 है, रेशियो के अनुसार दूसरी का चाल 5, दूसरी की तुलना दूसरी से पहले निकालना है 400, बी 5 100, बी 4 यानी पहली रेलगाड़ी का चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1928, और मैदान ज्योमेट्री का क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के माध्य बिंदु, बहुत मैदान पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के माध्य बिंदु कौन कौन है, तो मध्य बिंदु है x y z, ठीक है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 24 है, तो त्रिभुज x y z का परिमाप क्या हो, पी क्यू आर का परिमाप 24 है, यानी हम कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा त्रिभुज जो है वो है 24 परिमाप, तो भुजा कितना होगा, तो भुजा हो जाएगा 8, क्योंकि 3 गुणे भुजा होता है, तो सभी भुजा हो गया 8। समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तो ऑलरेडी पैरेलल होता है, तो इसका ही जस्ट आधा हो जाता है 4 4 4। इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप हो जाएगा 3 गुना 4 और 4 तिहाई 12। वैसे भी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका परिमाप हमेशा उसका आधा होता है।
याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने जो त्रिभुज बनता है उसका परिमाप आधा होता है, जबकि क्षेत्रफल 1/4 होता है। ये ध्यान रखना, मध्य बिंदु को मिलाने से बना जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप आधा होता है, जबकि क्षेत्रफल 1/4 होता है। ध्यान रहेगा, जरूर याद रहेगा। यहाँ पे आंसर हो गया 12, ऑप्शन मिला लीजिए, 12 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1929 आ जाइए फटाफट। 200 व्यक्तियों के एक गांव में 111 लोग साक्षर हैं, तो निरक्षर व्यक्ति का प्रतिशत, मतलब पढ़ा लिखा 111, तो बोले सर जी प्रतिशत की गणना तो टोटल पर ही होगा, टोटल 200 है, जिसमें साक्षर है 111, तो निरक्षर मतलब 111 घटा दीजिए, तो 200 में 111 घटाइए तो 89 होगा। परसेंट निकालना है 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से काटिए, 44.5% लोग निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, 44.5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1930 है, बहुत महंगा। मानो कि गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, बहुत महंगा सिक्का वाला क्वेश्चन। रेशियो में मैंने स्पेशल बताया है, 1 रुपये 2 रुपये, 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के का अनुपात है 4, 3 और 6। अब बोला यदि गुल्लक की कुल राशि 221 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्के 221 रुपया है, तो इसको पहले रुपया में बदलेंगे। 4 को 50-50 पैसा वाला रहेगा तो 2 रुपया होगा, 3 को 1 रुपया वाला होगा तो 3 रुपया होगा, 6 को 2 रुपया वाला होगा तो 12 रुपया होगा। यानी टोटल यहाँ 221 रुपया, यहाँ 12 3 15 और 2 17 रुपये, यानी 221 की तुलना 17 से, यानी कुल धन की तुलना कुल धन से, टोटल धन की तुलना टोटल धन से। ज्ञात क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 3 से। यदि रुपया पूछता, सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 4 से, 1 रुपया वाला पूछता तो 3 से, तो 50 पैसा वाला 4 से। 17 से 17 है 17, बच कितना गया 5, तो 17 दिया 51, यानी 13 चौके 52, यानी 50 गुल्लक में 50 पैसे वाले कितने सिक्के थे, 52, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1931, भिन्न का जोड़ है, ये तो आपसे ही बनना चाहिए। 4/11 है, 2/7 है और 3/5। भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, हरों का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद जितना आएगा 11 से भाग, ऊपर वाला से गुना, 7 से भाग, 2 से गुना, जितना आएगा 5 से भाग, 3 से गुना करके जोड़ देना है। मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये सब तो आप छोटे बच्चे को सिखाते होंगे, भिन्न का जोड़ बचपन से 2-3 क्लास से पढ़ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1932, बहुत मजेदार वीवीआई क्वेश्चन। यदि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन अभी भी आपसे छूट रहा है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई अंक का मास्टर वीडियो मैंने पढ़ा चुका है और बहुत बेहतर ढंग से हर तरह के क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें शामिल किया है कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर मारिए। वीडियो के लास्ट में आइकन मिलेगा, या तो मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके यूनिट डिजिट एक बार देख लीजिए, लाइफ में कभी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। यहाँ पे आप देखते ही इसका आंसर 0 मार सकते हैं, क्योंकि देखिए गुना में है, पावर कुछ भी है, लेकिन एगो के लास्ट में 5 है और बाकी एगो के लास्ट में सम संख्या यानी 4 है, एगो के 3 है, तो निश्चित है जिसके लास्ट में सम संख्या उस पर कितना पावर रहे, सम संख्या होगा, और 5 वाला के लास्ट में कितना पावर रहे, 5 होगा। और 5 जब सम संख्या से गुना हो जाए तो 0 हो जाता है, और उसके बाद 0 दुनिया के कोई संख्या से गुना हो जाए तो 0, यानी बोले इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका इकाई अंक जैसे ही 5 के साथ गुना में, प्लस में नहीं, गुना में सम संख्या देख लिए तो इकाई अंक 0 मान दिए। सोचिए कितना आसान से बन गया। यदि आपने यूनिट डिजिट एक बार देख लिया तो कितना बड़ा रहे इकाई अंक, आप गलत नहीं करिएगा, देखिएगा और सेकेंडों में आंसर मारिएगा, और यही सबसे समय बचा के जो क्वेश्चन लेती रहेगा उस पर समय दिया जा सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे 0 हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1933 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने पर 12.5 मिनट लगते हैं, किंतु बच्चे लगातार इस बर्तन से इस दर से जूस पी रहे हैं कि बर्तन 25 मिनट में खाली हो सकता है। वर्तमान दर पर बर्तन को पूरा भरने में कितना समय, मतलब आप कह सकते हैं कि सर भरने में लग रहा है 12.5 मिनट, जबकि खाली करने में उसको लग जाएगा 25 मिनट। पहले तो क्षमता निकाल लेते हैं, पाइप टंकी नल टंकी वाला क्वेश्चन है। 25 इधर, 12.5 इधर, 12.5 इकाई 12.5 दूनी 25, 2 अनुपात 1।
किसी एक को लेके चलेंगे 25, ई एक भर रहा है जबकि ये ई दो भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो बचा कितना एक, तो एक के क्षमता से कई मिनट लगेगा टी बराबर 25 मिनट। यानी हम कह सकते हैं इस दर से जो कि भरते भी रहे और खाली भी करते रहे तब जाके पूरा भरने में उसको लगा 25 मिनट। और नल टंकी का भी मास्टर वीडियो डाले हैं, उसको भी देखिए। जो भी कमजोरी है एग्जाम के पहले प्लीज दूर करिए, उसको लेकर रोते मत रहिए कि हमारा ये कमजोर है, दूर करने का प्रयास करिए, सफलता निश्चित हाथ लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 34, ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए। अवरोही क्रम में कौन सही है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दे दिया, 11/47 है, फिर कितना है 5/13 है, फिर कितना है 7/9 है, फिर 24/29 है। क्लियर है? अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले तो बड़ा वाला छाटेंगे, पहले तो ये दोनों हम छाट लेते हैं। 13×7=91, 9×5=45, तो अभी तक तो यही बड़ा है। अभी दोनों में छाटते हैं। सीधा तरीका होता है इसके, या तो 9 से 24 को 9 से गुणा करिए, है ना। तो 24 को यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो 24 नामा कितना हो जाएगा 216, 24 नामा 216। 29 को 7 से गुणा करिए, है ना। तो 29 को यदि 7 से गुणा करिए तो 2 शून्य 3 होगा, यानी 203 और 216, तो इससे तो बड़ा ही हो गया। अभी देर से कहा मैंने 9×5=45, इससे बड़ा ही हो रहा था, इससे बड़ा ही हो गया, यानी ई तीनों में सबसे बड़ा ई हो गया। अब इस ई दोनों में देख लेते हैं। 11×13 143, 11×13 143 और 47×5, तो ऐसे ही ये वाला बड़ा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हो जाएगा 24/29, उससे छोटा हो जाएगा 7/9, उससे छोटा हो जाएगा 5/13 और सबसे छोटा हो जाएगा 11/47। यानी हम फाइनली कह सकते हैं यही इसका हुआ अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम। एक इसके पहले आ रहा था आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो एक तरीका से समझिए कि ये इधर से लिखते हैं, मतलब कि छोटा वाला से शुरू करते हैं इधर से। तो एक तरीका से आप कहिए कि ये समझिए आरोही क्रम में लिखा हुआ, लेकिन हमें अवरोही था। तो मिला लीजिए ऑप्शन। सबसे पहले 24/29, फिर आ गया 24/29, 7/9, 5/13, 11/47, यानी दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका अवरोही क्रम हुआ। क्लियर है? चेक करने का सबसे अच्छा तरीका तिरछा गुना करो, जो ऊपर में बड़ा होगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा होगा छोटा। ऐसे फ्रैक्शन का भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1935 देखिए। आर मैदान, ये मैदान क्या है? बस आपको भाग देना है। 7.7 में 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग देना है तो एक अंक के बाद तो पहले से दशमलव है, 100 से और भाग देंगे तो एक अंक के बाद और दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.077, क्योंकि 2 अंक तो पहले से एक और 0 देके 3 अंक बनाएंगे। 0.077 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1936। पहले भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट बिल 6 रुपया। 2 मिनट 30 सेकंड को डायरेक्ट सेकंड में ही बता लीजिए। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 30 150 सेकंड के कै रुपया है 6 रुपया। तो आगे बढ़िए, बोल क्या रहा है 3 मिनट 20 सेकंड का कीमत क्या होगा? तो 3 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, सेकंड में है तो सेकंड में बदलिए सबको, तो हो जाएगा 180 और 20 हो जाएगा 200। सेकंड में कै रुपया 100 रुपया। काट दीजिए, 25 का 150, 25 200, तिरछा गुना करेंगे तो इधर x और इधर 8, यानी कि 8 रुपया हो जाएगा 3 मिनट 20 सेकंड का बिल, इंटरनेट बिल 8 रुपया दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1937 आइए। भूमि का एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस, देखिए फिर मजेदार क्वेश्चन आ गया। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है एक ही हॉट ट्रिक बताता हूँ, कम से कम अभी तक 15 बार आ गया होगा। इसमें भूमि का एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट लेती है। वह दोनों रास्ता पैदल 12 घंटे 15 मिनट में तय करती है, तो साइकिल द्वारा दोनों रास्ता तय करने में एक तेज गति से आएगा, धीमा से आएगा, या धीमा से आएगा तेज गति से आएगा, वो समय निश्चित रूप से अभी तक सब क्वेश्चन में दिया गया है। और या तो दोनों तरफ धीमा वाला दिया गया, दोनों तरफ तेज वाला पूछा। तो ऐसा स्थिति का एक ही ट्रिक बताए थे कि छोटा समय को दोगुना करके, छोटा समय को 2 गुना
करके, किसका समय दिया उससे मतलब नहीं रखिए, सीधा छोटा समय को दुगना करके बड़ा समय घटा देना, एकदम आसान से आंसर आएगा। छोटा समय को दुगना करके बड़ा समय घटा देना, इससे हॉट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो छोटा समय 8 घंटा 20 मिनट, 2 से गुना कर दीजिए, बड़ा समय 12 घंटा 15 मिनट घटा दीजिए। 8 घंटा 20 मिनट का दुगना होगा 16 घंटा 40 मिनट, इसमें 12 घंटा 15 मिनट घटाते हैं, 40 में से 15 जाएगा 25 मिनट, 16 में से 12 घटेगा 4 घंटा, यानी 4 घंटा 25 मिनट में दोनों और साइकिल से तय कर लेगा। 4 घंटा 25 मिनट दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बड़ा कितना क्वेश्चन है और कितना आसान से आप बना सकते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी है लगातार। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1938 आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, उसके बाद जोड़ घटा के जो अंततः बचेगा वो आपका आंसर होगा। ये तो 2-3 क्लास का बच्चा भी बना देगा, ऐसा हम लोग बहुत सारे बचपन से ही कैलकुलेशन बनाते रहते हैं। क्लियर है? बनाना है, आंसर आपको कमेंट में ऑप्शन के रूप में ए बी करके जरूर देना है, ताकि लगे कि आप लगातार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1939 तो और आसान है। दो संख्याओं का अनुपात, पहली दूसरी 3:8 है, इसका मासा 7 है, तो लासा क्या होगा? 3/8 का मासा 1 होगा, लासा 3/8 का मासा की तुलना मासा से लासा निकालना है तो 24 होगा, 24 सते 168 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 168, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1940 भी आपसे ही बनने लायक है। बोल रहा है 38 का 15% परसेंट के बदले 100 काट दो। अब यहां से फटाफट काट दो, 5 से 3 5 15, 20 5 100, 2 से काट दो, 19 दूनी 38, 10 दूनी 20। अब सीधा 19 तिहाई 57 बटा 10, और किसी भी राशि में 10 से भाग देना, मतलब एक अंक के बाद दशमलव, सीधे 5.7 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1941-42, दो क्वेश्चन एक ही में है, बस डायग्राम से क्लियर कर देता हूं, बहुत आसान है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। अब इसको डायग्राम से तुरंत क्लियर कर देते हैं। देखिए टोटल डायग्राम 25 का बनेगा, क्योंकि बोला गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्र, मतलब दोनों मिला के 25 की कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, केवल गणित नहीं बोला है, गणित बोला है, तो ये वाला गोला हो जाएगा जो 12 छात्र का हो जाएगा। क्लियर है? 12 छात्र का ये गोला हो गया। अब आगे बढ़िए, क्या बोलता है, उनमें से 8 छात्र ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया, मतलब 8 छात्र केवल गणित लिया है। इसको हम लोग कंप्यूटर साइंस कर देते हैं। कंप्यूटर विज्ञान, गणित यानी मैथ ही कंप्यूटर साइंस, टोटल 25 है, इसमें 12 गणित लिया। गणित मतलब वो और कुछ भी ले सकता है, लेकिन उसमें से 8 है जो गणित लिया है, कंप्यूटर साइंस नहीं लिया है, मतलब केवल। तो ये पूरा ग्राफ, ये जो पूरा वृत्त है वो 12 को दर्शा रहा है, जिसमें ये 8 है तो निश्चित ही 4 है। अब 8 4 12 हो गया, पूरा 25 है, तो ये वाला भाग 13 हो गया, यानी पूरा कंप्यूटर साइंस का भाग 13 4 17 हो गया। क्लियर? आप जरा समझिए फटाफट आंसर 1941, यहीं पे फटाफट आंसर मार दीजिए। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया? तो बोले सर 4 हो गया, दोनों मतलब बीच वाला, तो यहाँ पे 1941 का आंसर हो गया 4 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिए 1942 भी समझ लीजिए। यहीं पे उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया लेकिन गणित नहीं, मतलब केवल कंप्यूटर विज्ञान? तो बोले सर उसकी संख्या 13 है, केवल कंप्यूटर विज्ञान, तो यानी हम कह सकते हैं 13 हो गया, और 13 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बस एक डायग्राम बनाना था, फटाफट सबका आंसर मार दिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है, भले ही जीबे में यहाँ बन गया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1943 से 46, मतलब 4 क्वेश्चन क्लियर, 43 44 45 और 46। आप फिर से वही टेबल आ गया। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 2008-9 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी का विभिन्न योजनाओं का शुल्क करोड़ में दिया गया। महीना सितंबर 2008, 8 अक्टूबर 2008, नवंबर 2008, दिसंबर 2008, जनवरी फरवरी 2009। A B C D ये सब योजनाएं हैं।
और टोटल भी जोड़ के उधर वाला तो दिया हुआ यानी हॉरिजॉन्टल जोड़ा हुआ है, आपको एक बार वर्टिकल जोड़ देना है क्योंकि वर्टिकल से भी क्वेश्चन बन जाएगा। बस और क्या, जोड़ घटा ही तो है। 1943 फटाफट बनाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा गया? निरंतर कमी किस में देखा गया? तो पहला ऑप्शन में सी दिया गया, सी 30 से 70 हो गया, ये तो ऐसे ही छट गया, वृद्धि हो गया, निरंतर कमी बोला गया। दूसरा ऑप्शन में ए है 220 से 120, 200 से 120 से 45, 45 से फिर 160 हो गया, यहाँ भी बढ़ गया, निरंतर कमी होना चाहिए। अब सी में है बी, बी में भी 70 से 130 हो गया, तो ये भी बढ़ रहा है, तो बचा डी 290 से 150 से 125 से 115 से 100 से 40, यानी यहाँ निरंतर कमी हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग का हो जाएगा योजना जो है डी में निरंतर कमी हुआ, और ये दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? तो ये हुआ 1943। अब हम लोग देखते हैं 1944। जरा ध्यान दीजिए, दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है? दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के दिसंबर से जनवरी के बीच का अंतर, तो दिसंबर मतलब 2008 वाला दिसंबर में ए में कितना है 160 है, और जनवरी तो 2009 पर बेस कर जाएगा, उसमें ए है 80, ये दोनों का अंतर कितना है? तो 160 में से 80 घटेगा तो अंतर कितना हो जाएगा 80। यही तो पूछ रहा है दिसंबर से जनवरी में अंतर कितना का है, तो करोड़ में है तो करोड़ होगा, लेकिन 80 करोड़ होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1945 देख लो फटाफट। इनमें से किस महीने बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी योजना के शुल्क के बराबर है? तो पहले तो फरवरी 2009 में बी को लिख लेते हैं, अपने पता चल जाएगा। तो फरवरी 2009 में जो बी है वो कितना है? तो बोले सर फरवरी 2009 सबसे नीचे है, जिसमें बी है 150। अब ये पता लगाओ कि किस महीना में बी और सी जोड़ के 150 हो जाता है, क्योंकि बोल रहा है कि इसके बराबर है, बोल रहा है कि इनमें से किस महीने में बी और सी योजना का शुल्क फरवरी 2009, तो फरवरी 2009 वाला है 150। अब बी और सी जोड़ो, किस में 150 के बराबर है? तो पहला तो बी और सी 70 30 100 हो रहा है, दूसरा 130 और 70 200 हो रहा है, नवंबर 2008 प्रवेश किए तो 35 और 25 ये तो 60 ही हो रहा है, दिसंबर 2008 प्रवेश किए तो 110 और 40 150 यही हो रहा है। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा दिसंबर 2008, यानी कि 100 दिसंबर 2008 में कितना हो रहा है 110 और 40 मिला के हो गया 150। क्लियर? यहाँ भी 150। फरवरी 2009 किस महीना के बराबर है? बी और सी मिला के, तो बोले सर बी और सी मिला के दिसंबर 2008 के बराबर है, यही 150 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इसके आपका क्वेश्चन नंबर 1946 फटाफट। यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मापदंड माना जाए, मतलब कि योजना का शुल्क जिसका ज्यादा है वो ज्यादा लोकप्रिय है ऐसा माना जाए, तो किस योजना को महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है? तो ऐसा करते हैं, ए योजना वाला टोटल जोड़ देते हैं, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा होगा। तो यदि आप वर्टिकल जोड़ दिए होंगे तो ठीक है, नहीं भी जोड़े हैं तो मेरे ख्याल से आप ई को जोड़िएगा ना तो यही सबसे लोकप्रिय हो जाएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिए, जोड़ के सबसे ज्यादा ई ही आएगा। वैसे आप जोड़ सकते हैं क्योंकि इधर तो 200 तो कोई में पार भी नहीं है, एक डी में है, लेकिन इधर 290 भी है, ई में 390 तक है, बाकी सबको जोड़िए, जोड़ के ई सबसे अधिक होगा। ऐसे ए जोड़ दीजिए, बी जोड़ दीजिए, सी जोड़ दीजिए, ई, और जो सबसे अधिक होगा वही सबसे लोकप्रिय होगा, तो होगा ई, और ई दर्शाया गया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1947 और मैदान, जरा ध्यान दीजिए। आखिर नाम है 1350 रुपए एफडी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, जमा करता है, परिपक्वता होने पर, परिपक्वता शब्द का बार बार प्रयोग होता है, मतलब पूरा होने पर, मतलब मिश्र धन, उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धन राशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की और ब्याज तिमाही संयोजित है। कितना आसान है, जब जब 6 माह लिखा है, 6 माह
20%, तब तक निश्चित रूप से तिमाही लिख दिया। और एक बार नहीं 10 से 15 बार पीछे आ चुका है। तिमाही जैसी होता है तो ये 6 माह बन जाएगा 2 वर्ष। बोले क्यों सर? क्योंकि 3-3 महीना को ही 1 वर्ष मान, संयोजित मतलब उसको वर्ष मान लिया गया। और दर हो जाता है 1/4 मतलब 5%। और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज होता है 10.25। इतना बार इस्तेमाल हुआ है कि पूरा माइंड में बैठ गया होगा, पूरा क्लियर। तो हमें पूछ रहा है कि परिपक्वता क्या होगा, मतलब मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए, मूलधन है 13,500। मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूलधन की तुलना 100 से, और बोल रहा है क्या परिपक्वता होने पर तो मिश्र धन, यदि मूलधन 100 है और ब्याज ये है तो मिश्र धन हो गया 110.25। फटाफट काट दो भाई, काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य। बोले सर ये तो गुना करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होगा, बस हम लोग और इसको छोटा कर लें, छोटा कर लेते हैं। चलो 100 कर देते हैं। 25 से 25 चौका 100, क्लियर है। या तो फिर इधर से काट लेते हैं 20 5 से 20 5 100, इसको 5 से 27 5 135। और भी काट लेते हैं 4 5 20 और 5 से 2 5 10, 1 बच गया 2 5 10, फिर 0 5 5 27 का पहाड़ा आता है। 27 को इससे गुना करेंगे और 4 से क्या करेंगे, फटाफट भाग देंगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 गुना 2205/4। कैलकुलेशन करके आपको आंसर लाना है। मैं एक आध क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन लास्ट में लाके छोड़ता हूँ, इसको जरूर करिए। इससे पीछे भाग गया तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन करके आपको आंसर देना है। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट कमेंट करते हैं, प्लीज आप आंसर यदि इसका बना लेते हैं तो कमेंट जरूर करिए, ताकि लगे कि आप तैयारी रेगुलर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1948, फिर से वही भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, इसके पीछे एक अवरोही वाला। तो पहले जो दिया हुआ है शुरू में वही लिख दीजिए, 2/3, 3/4, 17/24। अब यहाँ शुरू करते हैं 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8। अभी तक तो ठीक है, ही बड़ा है। 17 चौके 17 बटा कितना है 24 है। 17 चौके 68 और 24 तिया 72। बोलिए सर इससे तो ही बड़ा है। अभी दोनों 24 दूनी 48, 17 तिया 51, यानी सबसे छोटा है 2/3, इससे बड़ा है 17/24 और इससे बड़ा है 3/4। फिर से देख लीजिए, बड़ा छोटा पता लगाने का सबसे आसान तरीका 3 गुना 17, 17 तिया 51, 24 दूनी 48, ये बड़ा हो गया 51 आ रहा। फिर यहाँ 24 तिहाई 72 और 17 चौका 68, 68 72, इससे बड़ा ही इससे बड़ा ही, यही हो गया आरोही क्रम। मिलाइए ऑप्शन, कितना होगा 2/3, 17/24, 3/4, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1949। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है तो प्रतिशत क्या है। बोले सर प्रतिशत की गणना तो टोटल पर ही होता है। टोटल 25 नीचे, 8 अर्जित किया है ऊपर, परसेंट निकालना है कैसे, 100 से। 25 चौका 100, 8 चौका 32, यानी कि उसने कितना परसेंट अंक अर्जित कर लिया, 32%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1950, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अश्विनी एक बस को 15% हानि पर 510 रुपया में बेचता। 510 रुपए का तो बस होता नहीं है, मान लो खिलौना होगा। 510 रुपया का बस बेचता है 15% हानि पर, तो इसकी तुलना तुरंत 85 से। और बोल रहा है 15% लाभ पाने के लिए कितना बेचना होगा, तो 115 से। 23 25, 17 25, 17 तिहाई 51, फटाफट काटिए 23 तिहाई 69, 690 रुपया में बस को बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपका 1 सेकंड भी समय बर्बाद ना हो। जितना देर मैं समय लूं, क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है, जितना देर मैं समय लूं उतना में आप कुछ ना कुछ सीखें। और लगातार जो विद्यार्थी बने हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सफलता जरूर मिलेगी, रेगुलर बने रहिए। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है, जिसका दर बहुत धीमा हो गया, बहुत कम शेयर हो रहा है, क्योंकि ये चैनल के ग्रोथ से पता चलता है। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लगातार शेयर करिए, बार बार शेयर करिए और कमेंट और लाइक तो करिए, वही आप मेरा एनर्जी है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।